ओम नमः शिवाय। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा और मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तुला लगन और नवंबर का मंथ कैसा बीतने वाला है, आइए हम इस वीडियो में समझेंगे। इस वीडियो में आप ये समझ पाएंगे कि कैसा इस मंथ आपका रहेगा स्वास्थ्य, कैसा रहने वाला है आपका कार्य और व्यवसाय की स्थिति, शिक्षा, प्रेम प्रसंग, यात्राएं। तो ये सारी चीज़ें एक एक करके आप समझेंगे और नीचे डिस्प्ले में आपको राशि परिवर्तन के जो टाइमलाइन है वो दिखाई दे रहा होगा। सबसे पहले 2 नवंबर को यानी महीने के दूसरे दिन ही बुध का राशि परिवर्तन होगा। आपका लगन जो है, कैसे पता चलेगा कि आपका लगन तुला लगन है, इसके लिए 2 चार्ट यहाँ पर बनाए गए हैं। एक लेफ्ट हैंड साइड में है जो कि महीने का पहले दिन का है और एक राइट हैंड साइड में है जो महीने के दूसरे दिन का अंतिम दिन का है। तो इन दोनों दिनों में आप देखिएगा 3 ग्रह आपको कलरफुल दिख रहे होंगे। बुध जहाँ पर एम लिखा है, सूर्य जहाँ पर SU लिखा है और बृहस्पति जहाँ पर जुपिटर का JU लिखा गया है। तो ये सारे ग्रह कलरफुल हैं। इसका क्या मतलब है कि ये ग्रह राशि परिवर्तन करेंगे और जब ये ग्रह राशि परिवर्तन करेंगे तो आप पर क्या प्रभाव देंगे, इसको एक एक करके हमें समझना होगा। 2 नंबर को बुध का राशि परिवर्तन होगा और 6 नंबर की राशि से निकल के ये 7 नंबर की राशि में चले जाएंगे और 7 नंबर की जो राशि है वो तुला राशि है। तुला राशि में ये प्रवेश करेंगे और यहाँ पर 21 नवंबर को पुनः इनका राशि परिवर्तन होकर वृश्चिक में चले जाएंगे और केतु के साथ ये युति बना लेंगे। इसके अलावा जो ग्रहों की स्थिति रहेगी, बृहस्पति देव अपना राशि परिवर्तन करेंगे और ये बहुत बड़ा राशि परिवर्तन होगा 20 नवंबर को और ये राशि परिवर्तन करके पुनः कुंभ में प्रवेश करेंगे और सूर्य का राशि परिवर्तन 16 नवंबर को होगा। इस महीने जिनका राशि परिवर्तन नहीं है उनको कोई कलर नहीं दिया गया है। चंद्रमा का राशि परिवर्तन, नक्षत्र परिवर्तन लगभग हमेशा होता रहता है, इसलिए उसको दैनिक राशिफल में मैं बताता रहता हूँ। अब समझते हैं कि ये पूरा महीना आपका कैसा बीतने वाला है, अर्थात तुला लगन का कैसे बीतेगा। तो सबसे पहले आपके लगन की स्थिति, आपका लगन क्या है तुला, आपका लग्नेश क्या है, शुक्र ग्रह कहाँ पर बैठा हुआ है। ये आपके लगन के रिस्पेक्ट में देखा जाए तो तृतीय भाव में जाकर बैठा हुआ है। अगर आप देखिएगा आपकी कुंडली में लगन के रिस्पेक्ट में तृतीय भाव में बैठा हुआ है तो लग्नेश की जो स्थिति है पराक्रम में जाना यानी मेहनत में जाना है और मेहनत में जाएगा, लेकिन पाप कर्तरी योग के साथ बैठा हुआ है। एक तरफ शनि और दूसरे तरफ केतु, दोनों के बीच में जाकर ये बैठा हुआ है और इसका राशि परिवर्तन पूरे महीने नहीं होगा। तो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव आपके लगन पर ये करेगा या वृषभ लगन पे करने वाला है, क्योंकि एक तो पापकर्तरी योग और दूसरा त्रिक स्थान पर जाकर बैठा है। यहाँ का जो शुक्र देव रहेंगे आपको काफ़ी मेहनत कराएंगे, लेकिन मेहनत करने का कुछ इस तरीके का परिणाम होगा कि अगर आप 100% इफेक्ट लगाते हैं तो 20-25% आउटपुट मिल जाए तो बड़ी बात होगी। मेहनत खूब करना पड़ेगा इस समय, चाहे किसी भी चीज़ को, धन को प्राप्त करना हो, फंसा हुआ धन निकालना हो या कुछ भी चीज़ें हो, लगातार आपको मेहनत करने के बाद ही आप आगे बढ़ पाएंगे। नेम फेम की स्थिति भी जो रहेगी वो उसी प्रपोर्शन में आएगी, जितना आप मेहनत कर पाएंगे उतना ही नेम फेम आपको मिलेगा। साथ में धार्मिक यात्राओं के लिए भी योग यहाँ पर बन रहा है और पिता का सहयोग, भाग्य का साथ देना, ये भी तुला लगन वाले जातकों के लिए मुझे पूरा स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। अब हम बात करते हैं जिन ग्रहों का राशि परिवर्तन हो रहा है। देखिए, सबसे पहले बुध की बात किया जाए। बुध आपका अत्यंत योग कारक ग्रह है। एक तो नवम त्रिकोण और द्वादश का मालिक है और द्वादश का मालिक होकर ये खुद राशि परिवर्तन करके आपके लगन में आ जाएगा, अर्थात आप भाग्य का मालिक जो है वो लगन में पहुंचेगा। तो भाग्य का मालिक लगन में पहुंचना अर्थात भाग्य की वृद्धि करना और वहां से बैठकर जब जीवन साथी के स्थान को देखेगा तो जीवन साथी के साथ वैसे भी सूर्य और मंगल की उपस्थिति जो है आपको एरोगेंट बना रही है, आपको बहुत ज़्यादा घमंड वाली फीलिंग देगा और इस समय आपको बचना चाहिए इन सब चीज़ों से। किसी के साथ जब भी बात कीजिए नाप तौल करके बात कीजिए, नहीं तो परेशानी बढ़ेगा। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपका इनकम का मालिक नीच हो गया है। इसका मतलब ऐसा नहीं कि इनकम के लिए नीचता भरा काम किया जाए,
बहुत पेशेंस से काम कीजिए। वार्तालाप करते समय मीठा बात कीजिए, क्योंकि यहाँ पर ज़बरदस्ती किसी से अगर आप बात करते हैं और ज़िद पे बात करते हैं तो स्थितियाँ बहुत ज़्यादा बिगड़ सकती है। एक तो आपका लग्नेश भी पाप कर्तरी योग में है और ऊपर से सूर्य और मंगल दोनों ही आपके लगन में बैठे हैं, तो अहंकार ज़रूर देंगे और इस अहंकार से आपका केवल नुकसान होने वाला है, किसी प्रकार का कोई फ़ायदा नहीं होगा, जैसा कि मैं चेक कर पा रहा हूँ। तो बुध का राशि परिवर्तन जो है तत्कालिक आपको एक अच्छा परिणाम देगा, लेकिन 21 नवंबर को जब ये राशि परिवर्तन करके आपके धन वाले स्थान पे चला जाएगा, केतु के साथ चला जाएगा, तो यहाँ पर पिता को कष्ट देना, भाग्य का साथ नहीं देना, ये सब चीज़ें एक के बाद एक लगी रहेंगी। और साथ में गले में किसी प्रकार की कोई परेशानी है, जिनको टॉन्सिल की परेशानी रहती है, गले में कफ कोल्ड की ज़्यादा परेशानी रहती है, उनके लिए बुध का जो राशि परिवर्तन होगा 21 नवंबर के बाद वो और ज़्यादा आपको परेशान करेगा। और लेकिन धन कहीं ना कहीं से ला देगा, क्योंकि ये भाग्य का भी मालिक है और द्वादश का मालिक है, तो ऑनलाइन से भी आपको इनकम करा देगा और भाग्य भी साथ देगा। शेयर सट्टा में भी आपको फ़ायदा करेगा, लेकिन स्किन से संबंधित कुछ विकार भी उत्पन्न करने की कोशिश करेगा। सूर्य का राशि परिवर्तन 16 नवंबर को हो रहा है और ये सीधे आपके वाणी में चला जाएगा। तो सूर्य अभी तक तो आपको लगन में बैठा था, तो जीवन साथी के साथ तू मैं लगातार चल रही होगी, जो कि तुला लगन वाले जातक है। कितना भी आप कोशिश कर लीजिए, अभी ये स्थिति सही नहीं होने वाली है। ये गोचर का परिणाम है, किसी पर ज़्यादा या किसी पर कम हो सकता है। लेकिन यहाँ पर जो दो चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं, सूर्य का सेकंड हाउस में बैठना, वो भी केतु के साथ बैठना, ये पिता के लिए कष्ट का इंडिकेशन होगा। शरीर में दर्द ही दर्द आपके बहुत ज़्यादा हो सकता है। जिनको हड्डियों में दर्द की शिकायत रहती है, उनके हड्डियों में दर्द का बढ़ जाना और परिवार में पूरी परेशानियां उत्पन्न करेगा। देखिए, कड़वी बात है और कड़वी बात है तो भी मुझे बोलना चाहिए, अच्छी बात है तो भी बोलना चाहिए। कोई भी प्रोडक्शन बायस्ड नहीं होना चाहिए, केवल व्यूअर को खुश करने के लिए नहीं होना चाहिए। इसलिए जैसा मैं बता रहा हूँ आप उसको चेक कीजिए, और अगर कहीं कोई परेशानी है तो उसमें आपको ज़्यादा ऐसा नहीं कि हमेशा ख़राब बताते रहते हैं, ऐसी बातें ना होकर केवल आपको उसका उपाय कीजिए, जिससे कि निगेटिव चीज़ें भी पॉजिटिव हो सकती है। तो यहाँ पर सूर्य का अष्टम को देखना, द्वितीय में बैठ के अष्टम को देखना निश्चित रूप से आपको थोड़ा परेशान करेगा। और जिनके गॉल ब्लैडर में स्टोन है, जिनके किडनी में स्टोन है, उनके स्टोन की संबंधित परेशानी, चाहे आपके या पिता के गॉल ब्लैडर में स्टोन की शिकायत है, तो ये परेशान करेगा। और धन का संचार अभी भी नहीं होने देगा, धन के संचार में अभी भी ये परेशानियां जो है वो लगा रहेगा। तो यहाँ पर जो सूर्य का राशि परिवर्तन रहेगा, ये परिवार के लिए अच्छा नहीं और धन के लिए भी बहुत अच्छा नहीं रहेगा। लेकिन धन की स्थिति पहले से सही होने लगेगी, पिछले मंथ के रिस्पेक्ट में धन की स्थिति थोड़ी सी सही होने लगेगी। अब बात करते हैं, ये सारे ग्रहों का राशि परिवर्तन तो स्टार्ट कर दिया गया है, ये ऑलरेडी बता दिया गया है। और इस वीडियो को और आगे स्टार्ट किया जाए, जैसे स्पीडोमीटर के माध्यम से मैं बताता हूँ कि स्वास्थ्य कैसा रहेगा, कार्य व्यवसाय कैसा रहेगा, धन की स्थिति कैसी रहेगी, यात्राएं कैसे रहेंगी, और प्रेम प्रसंग और शिक्षा की क्या क्या स्थिति रहेगी। तो नवंबर में कैसा रहेगा आपका ये पूरा समय, इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि कुंडली एक्सपर्ट की टीम प्रत्येक मंगलवार और शनिवार को रात्रि 9 बजे से ज्योतिष सीखिए शून्य से अनंत तक का कार्यक्रम यहाँ पर प्रस्तुत करेंगे, और ये लाइव कार्यक्रम रहेगा। और इसके अलावा महादेव लाइव सेशन का आयोजन प्रत्येक रविवार को रात्रि 8 बजे से 8:45 तक किया जा रहा है। तो जिन्होंने भी अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा, जिससे कि जब भी मैं लाइव रहूँगा, जिनको ज्योतिष सीखना है वो ज्योतिष सीख सकते हैं, जिनको प्रश्न पूछना है वो प्रश्न पूछ सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि आपके स्पीडोमीटर्स क्या बता रहे हैं, यानी ऐसी चीज़ जिनको एस्ट्रोलॉजी नहीं भी आती है तो कम से कम आप स्पीडोमीटर को चेक करके ये बता सकते हैं कि स्थिति कैसी होने वाली है। तो स्टार्ट करते हैं
आपका स्वास्थ्य कैसा रहने वाला है। तो देखिए स्वास्थ्य का स्पीडोमीटर आपके सामने आ गया। 51% स्वास्थ्य की स्थिति दिखाई दे रही है, अर्थात स्वास्थ्य जो रहेगा सामान्य से अच्छा रहेगा, बहुत खराब भी नहीं, लेकिन थोड़ा त्वचा से संबंधित जो विकार की स्थिति और टॉन्सिल में कुछ परेशानी होना, ये सब चीज़ें तो ऑलरेडी होंगी। और गोचर में सूर्य जब द्वितीय स्थान पर बैठेगा तो गॉल ब्लैडर में स्टोन की शिकायत जिनको है उनके ऑपरेशन की भी संभावना यहाँ पर बढ़ा देगा। तो स्वास्थ्य के लिए देखा जाए तो 51% की स्थिति यहाँ पर बन के आ रही है। इसके अलावा हम धन की स्थिति देखते हैं तो धन पर ऑलरेडी मैंने बताया है कि जो धन की स्थिति रहेगी वो सामान्य से अच्छी रहेगी, पिछले महीने से अच्छी रहेगी। और इस बार का जो स्पीडोमीटर आपको दिखाई दे रहा है वो 67% धन की स्थिति है, यानी 67% प्रोबेबिलिटी निकल के आ रही है कि धन की स्थिति पहले के रिस्पेक्ट में आपका अच्छा रहने वाला है। ये स्पीडोमीटर में एग्जैक्टली जो वैल्यू मैं दे रहा हूँ इसको आप ऐसे मान के चलिएगा कि पिछले स्पीडोमीटर में वैल्यू नहीं पता चलता था, बस अच्छा था ख़राब था या ये पता चलता था, वैल्यू नहीं पता चलती थी। अब जो स्पीडोमीटर का कॉन्सेप्ट लाया गया है उसमें वैल्यू भी पता चल रही है, ताकि आप इसको मैच कीजिए और अगले राशिफल जब दूंगा उसमें देखिए पुराने में क्या बताया गया, नए में क्या बताया गया, वैल्यू बढ़ रही है कम हो रही है, उसको एप्लीकेबल आप रियल लाइफ में भी चेक कीजिए कि वास्तव में ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्योंकि पूरा कैलकुलेशन करने के बाद ये स्पीडोमीटर का कॉन्सेप्ट यहाँ पर बनाया गया है और लगातार हमारी टीम इस पर मेहनत कर रही है। अब हम देखते हैं आपके कार्य व्यवसाय की क्या स्थिति हो रही है। तो देखिए कार्य व्यवसाय को लेकर पहले भी बता चुका हूँ कि कार्य व्यवसाय को लेकर स्थिति बहुत अच्छी रहेगी, लेकिन यात्राएं करनी पड़ेंगी। यात्रा का योग हालांकि इस महीने बहुत ज़्यादा तो नहीं बन रहा है, लेकिन यात्रा करने से और मेहनत करने से आपका कार्य बहुत ज़्यादा बढ़ेगा और मेहनत बहुत ज़्यादा लगा रहेगा। और शायद आप इस महीने अपने कार्यों के लिए या फेस्टिवल का पूरा महीना है तो उस कारण से आप थोड़ा सा व्यस्त रहेंगे, जैसा कि मैं चेक कर पा रहा हूँ। तो काफ़ी आप बिज़ी रहेंगे और फेस्टिवल का जो महीना है वो याद आ गया। स्टार्टिंग में मैंने फेस्टिवल के बारे में नहीं बताया था, तो उस चार्ट को भी मैं यहाँ पर बता देता हूँ। तो फेस्टिवल से रिलेटेड अगर आप देखिएगा इस महीने पूरे फेस्टिवल और फेस्टिवल से भरा हुआ ये पूरा महीना रहने वाला है। 1 नवंबर को रमा एकादशी होगी, 2 नवंबर को धनतेरस या भौम प्रदोष पड़ेगा, 3 नवंबर को नरक चतुर्दशी मासिक शिवरात्रि, 4 नवंबर को दीपावली, 5 नवंबर को गोवर्धन पूजा, 6 नवंबर को भाई दूज, 8 नवंबर को खरना, 10 नवंबर को छठ पूजा और 14 नवंबर को देवोत्थान एकादशी रहेगा। तो ये सारे जो व्रत और त्योहारों से भरा हुआ ये पूरा महीना है, तो थकावट तो वैसे भी रहेगी। और ये पूरा नवंबर मंथ आपके लिए आपका लग्नेश जो है वो अभी भी अच्छे पोजीशन पे नहीं बैठा है, इसलिए भी आपको थोड़ा परेशानी कर सकता है, क्योंकि पापकर्त्री योग के साथ है। और जब बृहस्पति देव निकल जाएंगे तो पाप कर्तृ योग और ज़्यादा बढ़ सकता है, तो आपको थोड़ा यहाँ पर ध्यान देने की ज़रूरत है। अब हम कंटिन्यू करते हैं स्पीडोमीटर पे। ये तो व्रत और त्यौहार के बारे में था जो मुझे पहले बताना था, तो स्टार्ट करते हैं। आप ये जो चार्ट है वो क्या अब बताते हैं। स्पीडोमीटर का कॉन्सेप्ट जो मैं लेकर आया हूँ, कार्य व्यवसाय के लिए समय अनुकूल है। अब कार्य व्यवसाय के बाद शिक्षा पर देखते हैं कैसा असर पड़ता है। देखिए शिक्षा के लिए जो स्पीडोमीटर आ रहा है 65% आ रहा है, क्योंकि मैक्सिमम टाइम तो आप त्योहारों में बिजी रहेंगे, तो शिक्षा पर भी इसका बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। शिक्षा को लेकर जो शिक्षा का जो मालिक आपके चार्ट में बन कर आ रहे हैं वो वहाँ पर देवगुरु बृहस्पति की उपस्थिति जब जाएगी तब जाकर शिक्षा में आपको एक अच्छा प्रभाव देगा, क्योंकि पंचम स्थान का कारक भी देवगुरु बृहस्पति होते हैं। जिनको नहीं पता है उनको पता होना चाहिए, कुंडली के 12 भाव में 5 भाव के जो कारक होते हैं वो देवगुरु बृहस्पति होते हैं। द्वितीय, पंचम, नवम, दशम और एकादश, इन सभी भावों के कारक भी माने जाते हैं और कारक होने के कारण विद्यार्थी वर्गों को लाभान्वित भी कराएंगे। अगला देखते हैं स्थिति जो है आपके प्रेम प्रसंग की क्या स्थिति रहती है। तो प्रेम प्रसंग आपका सामान्य रहेगा, किसी
बड़े बदलाव की अगर यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है गोचर में, तो एक चीज़ ज़रूर यहाँ पर हो सकता है कि जिनके विवाह नहीं हो रहे थे उनके विवाह का योग यहीं पर बन जाएगा। और ये पूरा जब तक बृहस्पति राशि परिवर्तन करेंगे उसके आसपास ही विवाह के योग बनने लगेंगे। आपके जो मैरिज काफ़ी दिनों से नहीं हो पा रहे थे उनके मैरिज यहाँ पर बनने की संभावना रहेगी। और जो लोग प्रेम प्रसंग में फाइनलाइजेशन कर रहे हैं कि अब शादी कर लेना चाहिए, उनके लिए ये महीना काफ़ी अच्छा है और आपको फाइनल डिसीजन अपना ले भी लेना चाहिए। इसके अलावा यात्रा की क्या स्थिति बन रही है, क्योंकि मैं पहले ही बताया था यात्राएं थोड़ी सी कम होनी चाहिए। तो स्पीडोमीटर जो है यात्राओं का हालांकि 80% यहाँ पर दिख रहा है। और ये यात्राएं जो दिख रहा है आपका 80% का स्पीडोमीटर इसलिए आ रहा है, यात्राओं के लिए जो आपका लग्नेश है वो छोटी मोटी यात्राओं को देख रहा है, नवम भाव को देख रहा है। नवम भाव से छोटी मोटी यात्राओं को देखा जाता है। तो आपका लग्नेश जो है नवम भाव को देख रहा है, इसलिए यहाँ पर यात्राओं की संभावना थोड़ी सी ज़्यादा दिखाई दे रही है। जबकि ऐसा लग रहा था कि यात्राएं थोड़ी कम करनी पड़ेगी, लेकिन मेहनत ज़्यादा रहेगा। तो मेहनत रहेगा तो यात्राओं के योग भी बनेंगे और फेस्टिवल भी है, इसलिए स्पीडोमीटर में ऐसी वैल्यू आ रही है। और ये यात्राएं करने से आपके कई प्रकार के कार्य भी बनेंगे। यहाँ पर क्या उपाय अब कर लेना चाहिए, सबसे पहले समस्या कहाँ पर आ रही है ये देखते हैं। देखिए सबसे पहला जो समस्या यहाँ पर आ रही है, आपका लग्नेश पाप कर्तरी योग में, नंबर 1। आपका सूर्य जो है वो नीच राशि में मंगल के साथ लगन में बैठा हुआ, दूसरा। और तीसरा, राशि परिवर्तन करके द्वितीय स्थान पर केतु के साथ युति करेगा। ये 3 परेशानियां हैं। अब इन तीनों परेशानियों को सही करने के लिए एक तो शुक्र का फास्ट रखिए। शुक्रवार को आप प्रातः काल से लेके संध्या काल तक आपको व्रत रखना चाहिए। व्रत रखने से काफ़ी जो निगेटिविटी है वो ख़त्म हो जाएंगी और आपके लिए अच्छा रहेगा। दूसरा जो है, आपको ऑरेंज कलर की अगर कोई चीज़ें रहती हैं, जैसे ऑरेंज कलर का कोई फल हुआ, इसको गरीबों को दान कर देना चाहिए। और विशेष रूप से दीपावली से पहले पहले अगर आप दान कर देते हैं तो आपके लिए ये महीना काफ़ी अच्छा बीतने वाला है। और आपको इस समय, क्योंकि आपका लग्नेश पीड़ित है पूरे तरीके से पाप कर्तृ योग में और मेहनत में जाकर बैठा हुआ है, पीड़ित है, तो आपको यहाँ पर शुक्र का बीज मंत्र भी करना चाहिए। तो ये था उपाय। जाते जाते मैं ये बता दूं कि आप अर्थात तुला लगन वाले जातकों के लिए ये महीना ओवरऑल जो परेशानियां थी उनका उपाय भी बता दिया गया और जो अच्छाइयां थी उनको भी आपको बता दिया गया है। तो यहाँ पर एक ही चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि आपको अगर हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार करना है, अगर आप हिंदू धर्म कि इस ज्ञान को बांटना चाहते हैं, तो प्रत्येक मंगलवार और शनिवार को रात्रि 9 बजे से मेरे कार्यक्रम ज्योतिष सीखिए शून्य से अनंत तक, इसमें पार्टिसिपेट कीजिए। और जिनको ज्योतिष का बहुत ही साधारण तरीके से मैं ज्योतिष सिखाऊंगा, क्योंकि ज्योतिष जो है एक ज्ञान का सागर है। सागर में से सागर की गहराई को पता कर पाना और कितना उसकी वैल्यू है इसको पता कर पाना किसी के लिए भी इम्पॉसिबल है। लेकिन फिर भी मेरा ये प्रयास है कि आपको सिखा सकूं। और बहुत ही बेसिक आधे घंटे का लगभग ये प्रोग्राम होगा। और जिनको निःशुल्क अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना है, वो महादेव लाइव सेशन का जो आयोजन किया जाता है प्रत्येक रविवार, उसमें आप पार्टिसिपेट कीजिए। अभी के लिए इतना ही। ये महीना आपका अच्छा बीते ऐसी मैं कामना करता हूँ। ओम नमः शिवाय।